नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम गंधर्व और आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल। संजय दत्त यानी कि संजू बाबा एक ऐसा नाम है जो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। वह एक ऐसी अभिनय शैली को लाए हैं जिसके दम पर उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक सफल अभिनेता हैं, जो अभिनेता भी रहे हैं, निर्माता भी रहे हैं। प्यार से उनको संजू बाबा और मुन्ना भाई के नाम से भी पुकारते हैं। 1993 में हुए बम ब्लास्ट में वह काफी चर्चित रहे। उन पर आरोप था कि उस दौरान उन्होंने अपनी आत्म सुरक्षा के लिए गैर कानूनी ढंग से अपने पास हथियार रखे। उन्होंने लगभग हर शैली की फिल्मों में काम किया, चाहे वे एक्शन हो, कॉमेडी हो या फिर रोमांटिक। संजय दत्त के चलने का अंदाज ही लोगों को दीवाना बनाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ उनकी जिंदगी के बारे में। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मशहूर एक्टर सुनील दत्त और नरगिस दत्त के यहाँ हुआ था। बेटा सुनील दत्त और नरगिस ने फिल्म इंडस्ट्री में कई सुपरहिट फिल्में दी। सुनील दत्त जी के साथ इनका विवाह हुआ ऋचा शर्मा से और फिर संजय दत्त जी की वाइफ बनी ऋचा शर्मा, लेकिन ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनका देहांत हो गया था। उनकी एक बेटी त्रिशाला है जो यूएस में रह रही है। इसके बाद संजय दत्त ने रिया पिल्ले से शादी रचाई, लेकिन उनका तलाक हो गया। शायद फिर 2008 में संजय ने गोवा में मान्यता से शादी कर ली। 2010 में जुड़वा बच्चों के पिता बन गए संजय दत्त। संजय दत्त का कैरियर बहुत ही उतार चढ़ाव से गुजरा है। 1993 में हुए बम ब्लास्ट में उन्हें कई बार जेल के चक्कर काटने पड़े। जैसे उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पर्सनली वह बेहद परेशान रहे हैं। बाल कलाकार के रूप में संजय दत्त ने रेशमा और शेरा में भी काम किया, लेकिन लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म रॉकी थी, जो उस समय की सुपर डुपर हिट फिल्म रही। उसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी और लगभग हर अच्छे अभिनेता के साथ काम किया, लेकिन फिल्म खलनायक में निभाया उनका बल्लू का किरदार आज भी सबके ज़हन में ताज़ा है। फिल्म वास्तव में उनके अभिनय को बेहद सराहा गया और जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। संजय दत्त बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के वह मशहूर स्टार हैं जिन्होंने कई पुरस्कार भी प्राप्त किए पर्दे पर, और असल जिंदगी में भी लोग इनके व्यक्तित्व के प्रति बहुत आकर्षित रहे हैं। संजय दत्त की जिंदगी का सफर अभिनेता बनने का सपना आसान नहीं था। संजय दत्त की जिंदगी में कई घटनाएं घटी। इनकी मां का देहांत कैंसर की वजह से हुआ, जिससे संजय दत्त को गहरा सदमा लगा और
टीन एज में ही उन्होंने ड्रग लेना शुरू कर दिया। एक सुपरस्टार का बेटा होने के साथ इनका जीवन और भी दबाव से भर गया और संजय दत्त की परेशानी का सिलसिला जारी रहा। उनकी पत्नी ऋचा शर्मा की ब्रेन ट्यूमर से मौत हो गई और संजय दत्त अपनी बेटी त्रिशाला की कानूनी लड़ाई हार गए और इनके विवाह की दूसरी तैयारी हुई रिया पिल्ले के साथ। रिया पिल्ले से शादी हो गई और फिर तलाक भी हो गया। इस तरह इनके परिवार को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। 1993 में टाडा बम विस्फोट के मामले में उनकी कथित भागीदारी और अवैध हथियार रखने के आरोप में संजय दत्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जिससे इनको गहरा मानसिक आघात लगा। इनकी शानदार वापसी पर कई फिल्में हिट हो गई। संजय की परिपक्वता और उनकी बहुमुखी प्रतिभा को विभिन्न भूमिकाओं के माध्यम से देखा जा सकता है। एक्शन, कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों में इन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया और इनके काम को सराहा। इन कठिन परिस्थितियों से गुजरकर भी संजय दत्त की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती रही हैं। नाम, सड़क, वास्तव, मिशन काश्मीर, कांटे, मुन्ना भाई एमबीबीएस, मुसाफिर, लगे रहो मुन्ना भाई फिल्में संजय दत्त की बेहतरीन फिल्मों में से रही हैं। फिल्म गैंगस्टर में भी संजय दत्त नजर आ रहे हैं। सबसे शानदार 10 हस्तियों में बॉलीवुड ने उनके शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कार से भी संजय दत्त को नवाजा। संजय दत्त ने बताया, एक बार कश्मीर में मैं जा रहा था, मजाक में किसी ने उनको सिगरेट पकड़ाई, वह पूरी सिगरेट पी गए, जिसे देखकर वह वो सब हैरान रह गए। संजय ने मुंबई के एलिफिंस्टन कॉलेज से पढ़ाई की। एक समय था जब संजय दत्त ड्रग की अंधेरी गली की तरफ रुख कर चुके थे। संजय दत्त ने बताया कि वह अपने कमरे में बंद रहा करते थे। नरगिस को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि उनका बेटा शायद ड्रग लेने लगा है। इसका जिक्र दत्त साहब यानी सुनील दत्त जी ने भी किया है और हम आपको बता दें कि वे खलनायक कैसे बन गए। संजय दत्त की जिंदगी में एक शह पन्ना पलटना और बाकी था। संजय दत्त आतिश फिल्म की शूटिंग के लिए मॉरिशस गए हुए थे। बाद में 1993 में हुए बम धमाकों की जांच चल रही थी। पुलिस को पता चला कि संजय के पास AK-56 राइफल थी। जब वह मुंबई लौटे तो उन्हें आतंकवादी घोषित कर टाडा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। पूरी जिंदगी उनकी यूं ही इस्टगल में बीती। उनकी जिंदगी में मान्यता भी एक अहम स्थान रखती है। रिया का संजय का रिश्ता 2008 तक चला। इसके बाद संजय मान्यता एक हो गए। मान्यता यानी दिल नवाज शेख, जिन्होंने गंगाजल फिल्म में एक आइटम सॉन्ग किया था और चर्चा में आ गई थी। संजय की
बहनें नम्रता प्रिया, दोस्त कुमार गौरव दूर हो गए। दोनों बहनें शादी में शामिल नहीं हुई। इकरा और सहरान के जन्म पर दोनों बहनें करीब देखी गई। माना जाए तो संजय दत्त की लाइफ में कई महिलाएं थी और उनके नाम हैं जो उनकी लाइफ में महिलाएं आई। माधुरी दीक्षित, रेखा, टीना मुनीम जैसे बड़े नाम शामिल है। फिलहाल जेल के बाहर आने के बाद संजय ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया है। उनकी बायोग्राफी वाली फिल्म संजू भी काफ़ी चर्चा में रही है। संजय दत्त पर्सनल और प्रोफेशनल काफ़ी एक्टिव हैं। अब त्रिशाला के साथ भी रिलेशन ठीक है। आप और हम देख रहे हैं पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल, और जो भी पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल पर नए हैं तो पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।